अब चूंकि राष्ट्रीय महासचिव पद से पहले इस्तीफा दे दिया था और जब समाजवादी पार्टी में विचारधारा का कोई स्थान नहीं, जब पीडीए की हवा श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वयं निकाल रहे हों, जिस नारे को उन्होंने स्वयं इजाद किया और जिस नारे को उन्होंने ही खत्म कर दिया, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज मैंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में सदस्य भी निर्वाचित किया गया था, इसलिए नैतिकता के आधार पर मैंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सपा आपने कहा धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और पार्टी कार्यालय में पूजा कर रहे हैं, बीजेपी को भी इससे सीखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह दिखावा छलावा का संदेश देकर अखिलेश जी क्या देना चाहते हैं? एक और दुहाई देंगे सेकुलर होने का और दूसरी ओर साफ हिंदू का चोंगा बनकर यह ढोंग करने की कोशिश करेंगे। यह धर्म नहीं है, यह पूजा भी नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव जी इनसे बहुत बड़े पुजारी थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कभी उनको मैंने मुख्यमंत्री के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में, नेता के रूप में किसी मंदिर में जाते नहीं देखा। वो घर पे पूजा करते थे। यही श्रद्धा है, यही पूजा है, यही धर्म का सम्मान है। धर्म दिखावे के लिए नहीं होता है, धर्म श्रद्धा से जुड़ा होता है, भावना से जुड़ा होता है। कोई भी पूजा पाठ करे उसका सम्मान है, लेकिन दिखावे के लिए, छलावे के लिए पूजा का ड्रामा करना वो धर्म का अपमान है। पार्टी कार्यालय में पूजा की गई, आपने कहा बीजेपी को सीखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से बीजेपी भी आज तक किसी भगवान देवी देवता की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की, जो इन्होंने करके दिखा दिया। तो ये तो भाजपा से भी आगे जाना चाहते हैं। आप रामगोपाल यादव से काफी नाराज नजर आए। हमें नाराजगी किसी से नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग ये कहते थे कि मौर्य जी का निजी बयान है, जबकि मैं भी राष्ट्रीय महासचिव था और कहने वाला भी राष्ट्रीय महासचिव था, तो एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी कैसे? स्वाभाविक रूप से इस पर मैंने सवाल उठाया था। आपने कहा कि उन्होंने पार्टी का बंटाधार कर दिया, क्या रोल देखते हैं उनका पार्टी में? और स्वाभाविक रूप से अब आज समाजवादी पार्टी का जनाधार दिनों दिन घटता जा रहा है, तो उसके कारण वही है। ये तो 2022 में मैं दल बल के साथ समाजवादी पार्टी में आया था, इसलिए 2022 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या 45 विधायक की थी, मेरे आने के बाद 111 विधायक की हो गई थी। अब आगे समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने जा रहा है, वो अपने आप नतीजा सामने आया। अखिलेश से वार्ता हुई आपकी? अखिलेश यादव से कुछ उन्होंने रोका? जो भी वार्ता हुई मैंने पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया और उसका कोई सही उत्तर न आने के नाते मुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ा। कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, मेरा आखिरी सवाल, और आप अब किस ओर जाने? गठबंधन टूटा या नहीं टूटा इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इंडिया अलायंस इस समय इस देश की आवश्यकता। स्वामी मौर्य किसका साथ जा सकते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, अगर मौका मिलता आपकी नई पार्टी के साथ? इंडिया अलायंस इसमें देश की आवश्यकता है, इसलिए उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। आप बड़ी बातें कही हैं, कहा है धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और पार्टी कार्यालय में पूजा करते हैं, तमाम सवाल उठाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।